फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ति और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स में, जिसका नाम है जर्नल। इस चैप्टर के अंदर हम अब सारी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, किसका इफेक्ट डेबिट में जाता है, किसका इफेक्ट क्रेडिट में जाता है, सब चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीनिंग जो हमें समझना है वो है जर्नल। जर्नल इज़ द बुक ऑफ प्राइम एंट्री और book of original entry in which transactions are first recorded in a chronological order। जर्नल का मतलब है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पर ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इन सीक्वेंस। जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन होती जाती है वैसे वैसे हम उन्हें रिकॉर्ड करते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज नॉन एज जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिए जर्नल एंट्री। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, यानी कि हम अपनी बुक्स में जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल समझ लीजिए कैश सेल्स। नेक्स्ट देखिए पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है द ट्रांजैक्शन ऑफ जर्नल एंट्री टू अ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। अभी हमने पढ़ा कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है हमारी जर्नल। अब हम जर्नल से क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने अपनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड की है उसे अब हम क्या करेंगे, टी शेप अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में समझ लिया है। ओके, चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अर्लियर क्लासेस में हम दोनों अप्रोचेस बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप लोग लास्ट क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में। फर्स्ट पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल होता है पर्सन से रिलेटेड, रियल होता है असेट से रिलेटेड। असेट्स मीन्स असेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट जो हमारा एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है। ओके, देखिए पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में देखिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल में देखिए डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट में देखिए ऑल इनकम एंड गेन्स। अब मॉडर्न अप्रोच पढ़ लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच में हमारे 5 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट असेट। असेट डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है। असेट डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है। लायबिलिटीज डेबिट में डिक्रीज होती हैं, क्रेडिट में इंक्रीज होती हैं। कैपिटल डेबिट में डिक्रीज होता है, क्रेडिट में इंक्रीज होता है। रेवेन्यू डेबिट में डिक्रीज होती है, क्रेडिट में इंक्रीज होती है। एक्सपेंसेस डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं। ओके, अब जर्नल का फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखिए जर्नल हमारी बुक थी ओरिजिनल एंट्री की। जर्नल सबसे पहले हम बनाते हैं डेट, सेकंड कॉलम बनाते हैं हम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम बनता है हमारा लेजर फोलियो, थर्ड कॉलम हमारा बनता है लेजर फोलियो, देन अमाउंट, एंड देन अमाउंट,
क्रेडिट। ओके, ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल का। चलिए कुछ एंट्री समझ लेते हैं हम। देखिए, फर्स्ट, राम स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ₹50,000 एंड चेक ₹1,00,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आया है 50,000 और चेक लेके आया है 1,00,000 रुपये। अब देखिए, जब भी ऑनर पैसे लेके आता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैश हमारा असेट होता है एंड चेक यानी कि बैंक भी हमारा असेट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राम कैश लाया और चेक लेके आया। और देखिए, ऑनर जब भी पैसा लाता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। अब आप सभी लोगों को पता है कि कैश हमारा असेट होता है, बैंक हमारा असेट होता है, कैपिटल हमारी कैपिटल होती है। ओके, अब देखिए एंट्री पास करते हैं। अभी हमने पढ़ा था असेट इंक्रीज होते हैं डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000, बैंक असेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट साइड ₹1,00,000। अब देखिए कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है। अब देखिए कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹। अब हम इन दोनों का टोटल यहाँ लिखेंगे। कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ है 1,50,000 से। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000। हमने परचेज किया है गुड्स 5,000 रुपये में। अब देखिए परचेजेस में यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन है। देखिए परचेजेस में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि कैश में है, बैंक से है, तो हम लोग इसे कैश में रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए कैश हमारा डिक्रीज हुआ होगा 5,000, परचेजेस इंक्रीज हुई है हमारी 5,000। ओके, देखिए कैश हमारा असेट था, परचेजेस हमारी एक्सपेंस होता है। अब देखिए एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं डेबिट में, लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000। अब देखिए क्रेडिट में हमारे असेट डिक्रीज होते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट। हमने परचेजेस की हैं गुड्स की राकेश से ऑन क्रेडिट। तो देखिए सबसे पहले तो हमने परचेजेस की हैं। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, परचेजेस हमारी एक्सपेंस होती हैं जो कि इंक्रीज हुआ है। और देखिए हमने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट में यानी कि उधार में, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई होंगी। तो देखिए राकेश हमारा क्रेडिटर बन गया होगा। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होते हैं, वो भी इंक्रीज हो गए हैं हमारे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी परचेजेस इंक्रीज हुई थी 40,000। राकेश हमारा क्रेडिटर था, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी क्रेडिट। राकेश के नाम से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 40,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स फॉर ₹6,000।
सोल्ड गुड्स ₹6,000, हमने सेल्स की हैं। अब देखिए कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम समझेंगे कि हमने सेल्स कैश में की होगी। तो देखिए जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास कैश रिसीव होता है, कैश हमारा असेट है। नेक्स्ट देखिए सेल्स, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है जो कि इंक्रीज हुई है। तो देखिए जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमें रिसीव हुआ था 6,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है जो कि इंक्रीज हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर ₹50,000, हमने सेल्स की हैं अमित को फॉर ₹50,000, यानी कि हम इसे मानेंगे हमने अमित को हमने क्रेडिट में उधार में सामान बेचा है। तो देखिए डेटर यानी कि अमित इंक्रीज हुआ है, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। तो हमारी एंट्री बनेगी असेट्स हमारे डेबिट में इंक्रीज होते हैं, यानी कि अमित हमारा डेटर था जो कि इंक्रीज हुआ है। अमित को हम लिखेंगे डेबिट में, अमित अकाउंट डेबिट ₹50,000। नेक्स्ट देखिए सेकंड इफेक्ट होगा हमारा सेल्स, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती हैं जो कि इंक्रीज हुई हैं क्रेडिट में। ओके, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पेड सैलरीज ₹50,000, सैलरी पे की हैं 50,000 रुपीज़ की। देखिए सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है जो कि इंक्रीज हुआ है, और हमने पे कर दिए हैं तो हमने कैश में पे किया होगा। कैश हमारा असेट होता है जो कि डिक्रीज हुआ है। अब देखिए जनरल एंट्री एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, तो देखिए क्रेडिट में सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़, और देखिए हमने कैश में पे किया है तो कैश हमारा असेट होता है वो डिक्रीज हुआ है टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। ओके, देखिए सैलरीज हमारी एक्सपेंस होती हैं जो कि इंक्रीज हुआ है डेबिट में, कैश हमारा असेट होता है डिक्रीज हुआ है क्रेडिट में। ओके, नेक्स्ट देखिए पेड टू राकेश ₹40,000, हमने राकेश को पैसे पे किए हैं 40,000 रुपीज़ जो कि हमारा क्रेडिटर था। ओके, तो देखिए सबसे पहला इफेक्ट राकेश हमारा क्रेडिटर था यानी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, हमने उसे पे कर दिया, हमने राकेश को पे कर दिया, लायबिलिटी कम हो गई है और हमने उन्हें कैश में पे किया होगा। कैश हमारा असेट होता है जो कि डिक्रीज हो गया है। ओके, एंट्री देख लेते हैं। अब देखिए राकेश हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट में ₹40,000 टू, अब देखिए कैश हमारा असेट था डिक्रीज हो गया टू कैश अकाउंट 40,000। देखिए पेड टू राकेश ₹40,000, राकेश को हमने पेमेंट की है 40,000 रुपये की जो कि हमारा क्रेडिटर था। तो इसके दो इफ़ेक्ट्स हुए, राकेश क्रेडिटर डिक्रीज हो गया,
कैश हमारा असेट था, डिक्रीज हो गया। लायबिलिटीज़ डिक्रीज होती हैं डेबिट में, असेट डिक्रीज होता है क्रेडिट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अमित ₹50,000। हमने अमाउंट रिसीव की है अमित से 50,000 रुपये, और अमित हमारा क्या था, डेटर। अब देखिए इसके दो इफेक्ट्स हुए हैं। पहला, अमित हमारा डेटर था, उन्होंने पेमेंट कर दी है, तो असेट हमारा डिक्रीज हो गया है। सेकंड इफेक्ट हुआ, हमें कैश यानी कि असेट रिसीव हुआ है, तो हमारा असेट इंक्रीज हो गया होगा। एंट्री देख लेते हैं। देखिए, डेबिट में हमारा असेट इंक्रीज होता है, कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000। अमित हमारा डेटर था, यानी असेट डिक्रीज होता है क्रेडिट में, टू अमित ₹50,000। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमित ₹50,000। हमें अमित से पैसे रिसीव हुए हैं 50,000, क्योंकि वो हमारा डेटर था, और डेटर हमारे क्या होते हैं, असेट्स। ओके, तो देखिए अमित डिक्रीज हो गया असेट, कैश हमें रिसीव हुआ था, कैश हमें मिला था, तो यानी कि इंक्रीज हो गया। डेबिट में हम अपने सारे एसेट्स को इंक्रीज करते हैं, डेबिट में हम अपने सारे एसेट्स को इंक्रीज करते हैं, क्रेडिट में हम सारे एसेट्स को डिक्रीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, पे टेलीफोन बिल ऑफ ₹1,000। हमने अपना टेलीफोन बिल पे किया है 1,000 रुपये। तो देखिए, टेलीफोन बिल हमारा एक्सपेंस है, यानी खर्चा, जो कि इंक्रीज हो गया है और हमने उसे पे कर दिया है, तो कैश यानी कि असेट हमारा डिक्रीज हो गया होगा। अब देखिए, एंट्री देख लेते हैं। डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो गए हैं, तो हम उसे लिखते हैं डेबिट में 1,000, और हमने कैश पे कर दिया है, असेट हमारा डिक्रीज हो गया टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज़। दोबारा से समझ लेते हैं। पे टेलीफोन बिल ऑफ ₹1,000। हमने टेलीफोन बिल का जो हमारा खर्चा था वो हमने पे कर दिया है 1,000 रुपये। तो देखिए, टेलीफोन बिल यानी कि हमारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, इंक्रीज हो गया है। कैश हमने पेमेंट की है, कैश यानी कि असेट हमारा डिक्रीज हो गया है। तो एंट्री हमारी क्या बनी, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट, सारे खर्चे इंक्रीज होते हैं डेबिट में 1,000, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी थी, यानी कैश हमारे पास से चला गया होगा, डिक्रीज हो गया है क्रेडिट में। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज हैं हमारी। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हमने गुड्स को सेल नहीं किया है, बट हमने उन्हें एक सैंपल के तौर पर, या फिर हमने उनकी चैरिटी कर दी है, दान दे दिया है, या फिर उन्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया है। ओके, तो देखिए एंट्री क्या पास होगी हमारी, चैरिटी, डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट। देखिए, ये सभी हमने सेल नहीं किया है, बट हमने उन्हें एज अ चैरिटी, डोनेशन और एडवर्टाइजमेंट के तौर पर दे दिया है। तो देखिए, ये सब हमारे डेबिट हो जाएंगे। डेबिट टू परचेजेस, क्यों, क्योंकि हमने अपने गुड्स को यानी परचेजेस को चैरिटी या डोनेट कर दिया है। ये अब हम यहाँ पर अमाउंट क्या लिखेंगे,
देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी सेल्स नहीं होती हैं, सेल्स में हमारा प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ओके, तो देखिए हमने सेल्स तो की ही नहीं है, तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे कॉस्ट, परचेज्ड कॉस्ट। देखिए, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब ऑनर ने कुछ गुड्स को क्या किया है, ले लिया है, जिसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स। तो देखिए एंट्री क्या होगी हमारी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, ये भी हमारी सेम परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर हम सेल्स नहीं कर रहे हैं। और देखिए परचेज कॉस्ट। चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 गिवन एज चैरिटी, यानी हमने कुछ परचेजेस की थी गुड्स जिनकी कॉस्ट है 5,000, हमने उन्हें चैरिटी यानी डोनेट कर दिया है, दान में दे दिया है। तो देखिए एंट्री हमारी होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹5,000, क्योंकि हम कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, हम सेल नहीं कर रहे हैं। टू परचेजेस, क्योंकि हमारी परचेजेस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं 5,000। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्रशिक्षित अकेडमी बाय तृप्ति। थैंक यू।